तो देखिए हर साल बहुत सारी कारें लॉन्च होती है, कुछ कारें फ्लॉप हो जाती है और कुछ कारें इतनी हिट होती है कि वो अपनी कंपनियों के लिए गोल्डन प्रोडक्ट साबित हो जाती है, मतलब अपनी कंपनियों का नाम रोशन कर देती है। जैसे होता है ना, ये कुछ कुछ बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के नाम रोशन कर देते हैं और कुछ कुछ होते हैं हम जैसे यूट्यूबर जिनको समझ ही नहीं आता है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कैसे करेंगे यूट्यूब की मदद से। सो एनीवेज यहाँ पे हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करें, यहाँ हम लोग बात करें 10 लकी कार्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव कार मेकर्स। जी हाँ, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं उन कारों की जो कि अपने अपने कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट साबित हुई, मतलब अपने लॉन्च के बाद से इतनी हिट हुई जिसकी वजह से कंपनी का नाम बढ़ गया मार्केट में, कंपनी को बहुत ही एक अच्छा शेयर मिल गया इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये सब कारों की मदद से कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है। तो इससे पहले की वीडियो में कौन कौन सी कारें हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही में फास्टबैक रिव्यूज़ के इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चलते रहे कि कौन कौन सी न्यू कारें मार्केट में लॉन्च हो रही है। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू फॉलो इन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हर बार हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, लेकिन इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th नंबर पे। ये इंडिया की वो कंपनी की कार है जिसके पास सबसे बड़ा शेयर है कार मार्केट का। जी हाँ, कार मार्केट का सबसे बड़ा शेयर लगभग 50% से भी ज्यादा शेयर ये कंपनी अकेले ओन करती है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। वैसे मारुति सुजुकी चाहे जो भी कार लॉन्च कर दे, आप लोगों को पता है कि इनकी कारों में आपको क्लास बेस्ट माइलेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग इनकी कारों की तरफ चिपक जाते हैं। इंडिया में आप लोगों को पता है कि सेफ्टी से बड़ा ज्यादा लोग माइलेज को प्रीफर करते हैं, जिसकी वजह से मारुति की कोई भी प्रोडक्ट का फ्लॉप होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, गिनी चुनी इनकी प्रोडक्ट है जो कि गलती से फ्लॉप हो गई है, लेकिन उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ 10 नंबर पे जो कार है इसका नाम है मारुति सुजुकी वैगनार। आज के वीडियो में अगर बात कीजिए 5-6 लाख रुपए में मिलने वाली कारों की, तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है आपके लिए, जैसे टाटा टियागो है, मारुति की इग्निस खुद की भी है, फोर्ड की पहले फीगो आती थी, दैटसन की अभी भी आपको गो मिल जाएगी, निसान की मैग्नेट की आपकी लो मॉडल मिल जाएगी, टाटा के पंच भी है। लेकिन इस सेगमेंट में 5 से 6 लाख रुपए में अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछोगे या फिर किसी चचा से पूछोगे तो सीधा आपको बोलेंगे वैगनार लो। वैगनार इसलिए ये लोग बोले क्योंकि ये लोगों ने स्टार्टिंग से वैगनर रोड पे देखा है, इसकी इंजन काफ़ी रिलायबल है, माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लो कॉस्ट में ये गाड़ी चलती है, मतलब इसकी मेंटेनेंस एकदम जीरो है। तो 10th नंबर पे इसीलिए मारुति सुजुकी वैगनर को रखा गया। और ये जो कार है ये मारुति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनी रही है जब से ये कार लॉन्च हुई है। तो मतलब ऐसा कभी मारुति ने नहीं देखा होगा कि उनकी जो वैगनर की सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई या फिर टॉप 10 लिस्ट से बाहर चली गई। हमेशा ये जो कार है टॉप 5 के अंदर अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखती है। इसकी बॉक्सी डिज़ाइन, इसकी टॉल बॉय स्टैंड लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और अंदर से ये कार काफ़ी स्पेसियस भी है। पहले के समय में ये कार में सिर्फ 1000 सीसी का इंजन आता था, लेकिन अब 1200 सीसी का भी इंजन आता है, जिसकी वजह से जिनको पावर चाहिए वो भी अब वैगनार से अपने दिल को हटाने नहीं पा रहे हैं। एंड ये 9th नंबर पे जो कार है ये कोरिया की एक कंपनी की कार है और ये कार जब मार्केट में लॉन्च हुई थी, मतलब अपनी कंपनी की ये पहली कार थी और पहली कार से ये कंपनी ने इंडिया में तबाही मचा दिया था। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किया सेल्टोस की। आप लोगों को पता होगा कि किया को बहुत समय हुआ नहीं इंडियन मार्केट में आए हुए, लगभग 3-4 साल हुए या फिर उससे भी कम ही हुए होंगे। 2015 या 2016 में आपको किया नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे किया आई अपनी सेल्टोस के साथ तो हर जगह आपको रोड पे सेल्टोस आराम से देखने को मिली जाती है। अब वैसा मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने ये बात खुद फील की होगी कि सेल्टोस आपको हर जगह रोड पे देखने को मिल जाती है। बहुत कम ही ऐसा कंपनियों के साथ होता है कि उनकी पहली प्रोडक्ट हिट हो जाती है। बहुत सारी कंपनियों को मार्केट को समझने में इतना टाइम लग जाता है कि उनकी 2-3 प्रोडक्ट तो फ्लॉप ही में निकल जाती है। लेकिन किया का लक इंडिया में इतना अच्छा काम किया और इसकी जो प्रोडक्ट है सेल्टोस, इसने भी इतना अच्छा कमाल किया। वैसे किया से मेरा थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया, लेकिन इनकी जो सेल्टोस है, मतलब किया की जो सेल्टोस है, इसने इतना अच्छा कमाल किया कि जिसकी वजह से आज के डेट में आपको किया की जो कार है वो आसानी से रोड पे देखने को मिल जाती है। मतलब सेल्टोस के बाद इन्होंने सोनेट लॉन्च की, फिर आपको इनकी एक और बड़ी सी जो कार कार्निवल आपको देखने को मिल जाती है, फिर अभी आपको कैरेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत कम ही कंपनियों के साथ ऐसा होता है कि उनकी पहली ही प्रोडक्ट इतनी हिट चली गई। तो किया के सेल्टोस ने काफ़ी कमाल किया है। अब यहाँ पे जो 8 नंबर पे कार ये इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अपनी कंपनी के लिए, इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब आज के डेट में अगर आप इस कार की बुकिंग कराने जाओगे तो नारियल फोड़ने का मौका आपको 1.5 साल बाद मिलेगा। जी हाँ, 1.5 साल बाद आप नारियल इसलिए फोड़ोगे क्योंकि आज आप बुकिंग तो करा लोगे लेकिन इसकी डिलीवरी आपको मिलेगी 1.5 साल बाद। और यहाँ पे हम लोग बात करें नन अदर देन XUV 700 की। जी हाँ, XUV 700 का भी वेटिंग इतना ज़्यादा चल गया जिसकी वजह से 1-1 साल से भी ज़्यादा लंबी वेटिंग चल गई है इस कार को लेने के लिए। आज की डेट में अगर आप इसकी टॉप मॉडल को लोगे, डीजल वाली मॉडल को लोगे, तो यहाँ पे आराम से आपको 8-9 महीने 1-1 साल से भी ज़्यादा का वेट करना पड़ेगा। आप लोग खुद गूगल में क्रॉस चेक कर सकते हो कि अभी इसकी वेटिंग कितनी जा रही है। सो XUV 700 काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोडक्ट रही है महिंद्रा के लिए। ऑलरेडी XUV 500 काफ़ी ज़्यादा हिट थी, लेकिन 700 ने तो तबाही मचा दिया। एंड सेगमेंट लीडिंग एंड क्लास फर्स्ट फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एडास सिस्टम आपको देखने को मिलता है जिसमें कि ये जो कार ये ऑटोमेटिकली लेन पे चलते रहती है, ये ब्रेक व्रेक भी अपने से लगा लेती है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख ही लिया होगा अभी तक से यूट्यूब पे, तो ज़्यादा समझाने की मेरे को ज़रूरत है नहीं।
इस कार का सोनी म्यूजिक सिस्टम आपको एकदम क्लब या लॉन्च की फील करा देगा और वहीं इस कार की रोड प्रेजेंस भी काफी ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस पे इतना है और इसकी बुकिंग इतनी ज्यादा चल गई है कि आपको 1 साल बाद नारियल फोड़ने का मौका मिलेगा। तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है कि XUV700 अपनी कंपनी यानी महिंद्रा के लिए कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। 7 नंबर पर ये जो कार ये लॉन्च हुई थी 2015 में और 2015 से लॉन्च होने के बाद से आज तक से ये कार ने अपनी कंपनी को कभी भी निराश नहीं किया, मतलब कभी भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिया है। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं Hyundai क्रेटा की। Hyundai क्रेटा का जस्ट अब एक नया मॉडल भी आने वाला है इसी साल, मतलब 2022 में इसको एक नया फेसलिफ्ट मिलेगा। और क्रेटा का भी डिमांड मार्केट में इतना है कि इसको भी लेने के लिए आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लो मॉडल्स के लिए आपको 3 से 4 महीने इंतजार करने पड़े, लेकिन जो ज़्यादा मॉडल्स बिकते हैं जैसे कि SX हो गया, आपके लिए S मॉडल हो गया, ये सब के लिए आपको 5 से 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो जब Hyundai ने अपनी i20 और वर्ना के पास सक्सेस देखा था इंडियन मार्केट में, तब उन्होंने सोचा था कि अब एक और कार को लॉन्च किया जाए जिसका नाम होगा क्रेटा। तो क्रेटा के बाद से भी कंपनी को कभी भी यहाँ लॉस नहीं देखने को मिला। क्रेटा शुरू से ही हमेशा से अच्छी बिकती आई है और इसी की वजह से 6 महीने से ज्यादा लंबी इसकी वेटिंग है। सो 6 नंबर पर ये जो कार है इसके लॉन्च होने से पहले इस कंपनी का हाल काफी ज्यादा बुरा था। कुछ समय पहले ये कंपनी अच्छी परफॉर्म करती थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से ये कंपनी काफी लॉस का सामना कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेनो की। तो रेनो ने इस साल लॉन्च की थी अपनी काइगर। इस साल मतलब मेरा है कि 2021 में लॉन्च की थी काइगर। और काइगर के लॉन्च होने के बाद से रेनो इंडिया की जो सेल्स है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। रेनो इंडिया का जो दिन था, मतलब बुरा दिन था, वो लगा कि थोड़ा सा अब खत्म हो जाएगा काइगर के साथ, और वो वाकई में हो भी रहा है। रेनो की क्विड तो अच्छी बिकती है, लेकिन क्विड के बाद इनकी कोई भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बिक रही थी, चाहे वो रेनो की डस्टर हो गई। और रेनो के पास एक और भी कार थी जो कि बंद हो गई, उसका नाम था, मतलब MPV थी और उस MPV का नाम था लॉजी। तो लॉजी भी स्टार्टिंग डेज में थोड़ी सी अच्छी बिकी, लेकिन बाद में वो भी फ्लॉप हो गई। और रेनो की एक कैप्चर थी, तो कैप्चर को भी कंपनी को लगा था कि ये अच्छी बिकेगी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। अभी बहुत दिन बाद कंपनी की एक कार अच्छी बिक रही है जिसका है यहाँ पे नाम काइगर। सो काइगर एक काफ़ी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट यहाँ पे निकल कर सामने आई है रेनो इंडिया के लिए। इस कार में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाते हैं और वहीं कम प्राइस में ये आपको एक SUV वाली भी फील करा देती है। मतलब प्रॉपर SUV वाले तो फील नहीं कराती है, लेकिन हैचबैक से थोड़ी सी अच्छी फील आपको करा देगी।